अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ अरसलान खोखर और मैं हूँ उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सो आमीन। आर्मी चीफ से किसने और क्यों मुलाकात की, DGISPR ने बता दिया। नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर 2 बार मिले। मुलाकात में DGISI भी शरीक थे। मुलाकातें नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक ही थी। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी मसाइल अदालतों में और सियासी मसाइल पार्लियामान में हल होंगे, इन मामलात से दूर रखा जाए। सिपा सालार से लीगी रहनुमा की मुलाकात। सियासी पंडित के ऐलान के बाद तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया कि आर्मी चीफ से किसने और क्यों मुलाकात की। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से उनकी दरखास्त पर 2 मुलाकातें की, जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक थी। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई, जबकि दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इस मुलाकात के दौरान डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। DGISPR का मजीद कहना था कि मुलाकात के दौरान सिपा सालार ने वाज़ेह किया कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, जबकि नवाज शरीफ के कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे। इन मामलात से पाक फौज को दूर रखा जाए। इससे कबल मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद की थी। यही नहीं, SN इकबाल ने भी किसी रहनुमा की 1-to-1 मुलाकात की तस्दीक से इनकार किया था। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आर्मी चीफ से होने वाली दोनों मुलाकातों के बारे में मरियम नवाज को बताया। अगर रिलीफ मांगने जा रहा होता तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पता होता। उनका कहना था असद उमर के बेटे के वलीमे में भी सब मौजूद थे। तकरीब में आर्मी चीफ ने कहा इस्लामाबाद आए, मुलाकात होगी। पता नहीं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को कहा गया ये बताएं बातें। इस किस्म की मुलाकातें खुफिया होती हैं। दूसरी मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि आर्मी चीफ से होने वाली दोनों मुलाकातों के बारे में मरियम नवाज को बताया। अगर रिलीफ मांगने जा रहा होता तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पता होता। उनका कहना था कि असद उमर के बेटे के वलीमे में भी सब मौजूद थे। तकरीब में आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लामाबाद आए, मुलाकात होगी। पता नहीं, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को कहा गया कि ये बातें बताएं। इस किस्म की मुलाकातें खुफिया होती हैं। दूसरी मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे। लीगी वफ्द के आर्मी चीफ से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। सियासी पंडित शेख रशीद ने इंकशाफात कर दिए। कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हकाइक सामने लाने का ऐलान भी कर दिया। कहा ऑपोजिशन का वाहिद एजेंडा इलेक्शन को सबूताज करना है। मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। और अब जो है, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कल मैं 5 बजे फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि ये मुलाकात जो है, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के और सूबा प्रोविजनली सूबा बनाने के बारे में हुई। लेकिन इसमें सारी सियासत पर 3.5 घंटे बातचीत हुई और जो कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई उसमें 5.5 घंटे मुलाकात हुई। वो डिनर था, ये सलाद और चाय थी। और अगर लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मैं बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूं, किसी चैनल पर आए, मैं ये प्रूफ पेश कर सकता हूं कि दोनों लीडरान की मुलाकातें हुई और सब लीडर वहां मौजूद थे। अगर नवाज शरीफ को इसका नहीं खबर तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन जो कुछ अरसा पहले पहली मुलाकात हुई उसका भी नवाज शरीफ को पता नहीं होगा। और ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि दिसंबर जनवरी में नून से शीन लीग निकलेगी और इन पार्टी में इख्तिलाफात हो गए। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेगी, उसको सबोटाज किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर GHQ में नहीं, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा कहते हैं कि शेख रशीद एक झूठा आदमी है। की APC के बाद सियासी पारा हाई हो गया।
कहीं से दावे तो कहीं से तरदीद, एक के बाद एक इंकिशाफ ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया। कुछ ऐसा ही हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर, जहां साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने दावा किया कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। डिनर हुआ या नहीं इसका कोई इल्म नहीं। सियासी मामलात सियासी क़यादत को हल करने दे, सियासी क़यादत को भी नहीं जाना चाहिए। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ही डिस्कस करना चाहिए। जुल्म और जबर के हथकंडे एक हद तक चलते हैं। APC के फैसलों की पासदारी की जाएगी। इश्तिहारी की दरख्वास्त पर मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया गया। ये सवाल हमने पहले नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए, क्योंकि जुल्म और प्रेशर और हथकंडे एक हद तक चलते हैं, हमेशा नहीं चल सकते। मरियम बीबी ने जुबान कशाई की तो सियासी पंडित भी मैदान में कूद पड़े और लीगी रहनुमाओं को चैलेंज दे डाला। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मामला उस वक्त मजीद गंभीर हो गया जब नून लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि अगर शेख रशीद ने मेरी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की बात की है तो उन्होंने झूठ बोला है। नहीं, मेरी आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात। क्या वाकई शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और अहसन इकबाल नवाज शरीफ के नुमाइंदे नहीं रहे? सवालात उठे तो सियासी चहम गोइयां भी शुरू हो गयी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। बोले आर्मी चीफ से आईनी तरमीम के हवाले से कोई खास बात नहीं हुई। कौमी इश्यूज पर कल भी एक थे, आज भी एक है और रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी पर यह पहली मीटिंग नहीं थी जिन्होंने इजलास में एक लफ्ज नहीं कहा, टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं। माजी की तरह अब भी वजीर आजम की गैर मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई। अब जो माहौल है, नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी की बातचीत खुफिया रहेगी। दूर हो के आपके सामने सिर्फ इस हद तक बात करना पड़ेगा कि कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आजाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से ये मीटिंग बुलाया गया, इस किस्म के बातों से नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज मुतनाज़ा होते हैं और ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए और कोई भी गैर जिम्मेदाराना बात ना किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने नैब के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो मेरे मुर्दा जिस्म को लटकाया जाए। उन्होंने कहा तरक्याती मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। कयामत तक भी अगर मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हो गई तो मुझे माफ मत कीजिएगा। 56 कंपनियों में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी है। इमरान खान हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर तुली हुई है। एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सके और मैं ये बात उस खुदाए बुजुर्गो बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। यह बात मैं आज जबकि इंतकाम की इंतहा है, आज जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, क़यामत तक अगर ये ले आएंगे मेरे खिलाफ करप्शन का एक धेले का सबूत तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे फिर आप माफ ना करना। नैब तारीख का सबसे बड़ा रेफरेंस दायर कर दिया गया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर बोले कि मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल करदा काला धन शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने कहा कि रेफरेंस में 16 अफराद नामजद हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के 4 अरकान भी शामिल हैं। 10 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को चलाने के लिए मुआवनत करते रहे। 4 अफराद सुल्तानी गवाह बन गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान भी दिया। अक्यूज पर्सन्स हैं जिसमें से 6 फैमिली मेंबर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद हैं इसके जो कि सरबराह हैं उस पूरे रिंग के। यही नैब का रेफरेंस कहता है, ये कोई मेरे अल्फाज नहीं है। इसके अलावा इनके बच्चे हैं,
जिन जिन के नाम पे भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो सब लोग शामिल हैं। 10 इनके अकम्प्लिसेस हैं। 10 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ रोल्स में इनको असिस्ट करते रहे, मावनत फराहम करते रहे इस मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को चलाने के लिए। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4 इसके अंदर अप्रूवर्स भी हैं, यानी कि 4 वो लोग हैं जो मुल्ज़मान की मद में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना गुनाह कबूल करके अपना सारा रोल डिस्क्लोज किया और प्रोसिक्यूशन की असिस्टेंस की, जिसकी वजह से उनको अप्रूवर बना दिया गया, यानी कि सुल्तानी गवाह। तो उन 4 लोगों ने शहबाज शरीफ एंड फैमिली के खिलाफ गवाही दी। ऑपोजिशन ने एपीसी के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए आगाज कर दिया। कन्वीनर रहबर कमेटी अकरम दुरानी कहते हैं कि जल्द से जुलूसों में तेजी लाएंगे। पीडीएम के फैसलों के लिए एक अलग कमेटी तश्कील दी जाएगी। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं जनवरी में लॉन्ग मार्च और हुकूमत को घर जाना होगा। सब सियासी जमातों ने अभी अपनी अपनी लीडरशिप से कहना है कि वो फौरी तौर पे आपस में राब्ता करें, एक आपस में बैठे और पूरा एक ढांचा जो मरकजी है वो बना लें, फिर सूबे की तंजीमें बनानी है और फिर अजला की तंजीमें बनानी है। चूंकि जब मरकजी ढांचा बन जाएगा मुकम्मल तो उसके बाद सूबे की भी बनेगी। ये तयशुदा बात है कि जो फैसले एपीसी में हुए हैं उन पे अमल दरामद हर जमात करेगी और इंशाअल्लाह जहाँ जल्द से जुलूस रैलियाँ होंगी वहाँ लॉन्ग मार्च जो है जनवरी 2021 में होगा और इनको घर जाना पड़ेगा। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील से मुतालिक मामले की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनामा रेफरेंसेस अपीलों पर समाअत के दौरान मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने केस की समाअत की। इस मौके पर दीगर लीगी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का वकील अमजद परवेज, जबकि नैब की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहाजेब भरवाना, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अदालत के रूबरू पेश हुए। नून लीग के एक और रहनुमा की नैब में तलबी। सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम 30 सितंबर को तलब कर लिए गए हैं। अमीर मकाम को नैब दफ्तर पेशावर पेश होने की हिदायत की गई थी। अमीर मकाम को दस्तावेजात और मुतल्लका सबूत लाने की हिदायत भी की गई थी। अमीर मकाम पर इख्तियारात से तजावुज, करप्शन और आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर शदीद बदनज़मी हुई। लीगी रहनुमा धक्कम पेल से बचाने के दौरान गार्ड का मुक्का भी मरियम नवाज को लगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में दरख्वास्त जमानत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अबूरी जमानत में तौसीक कर दी और केस मौजूदा पोजीशन से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली के लिए आम इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दी, जिसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर बरोज इतवार को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर असेंबलीज को तहलील कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था, जिसके तहत 18 अगस्त को पोलिंग डे मुकर्रर हुआ था। ताहम नून लीग के रुकन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ अदालत में पटिशन दायर की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने 2 जुलाई को जारी इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नामों का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान LA1 गिलगित 1 से हमारा कैंडिडेट मेरा पार्टी प्रेसिडेंट अमजद हुसैन एडवोकेट होगा। GB LA2 से गिलगित 2 से मेरा तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमील अहमद साहब गिलगित 2 से
इंशाल्लाह ताला मेरा पार्टी का कैंडिडेट होगा। GBLA 7 स्कर्दू 1 से हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार और सीनियर रहनुमा जो ना सिर्फ मेरे साथ काम किया है, शहीद बीबी के साथ काम किया है, सैयद मेहदी शाह साहब हमारा कैंडिडेट होगा। GBLA 8 से स्कर्दू 2 से मोहम्मद अली शाह हमारा कैंडिडेट होगा। डियामेर से GBLA 15 से बशीर खान हमारा कैंडिडेट होगा। और अब आपको बताएं कि सिंध रोशन प्रोग्राम केस नैब रावलपिंडी ने अयाज सिद्दीकी को कराची से गिरफ्तार कर लिया। अयाज सिद्दीकी ने जाली अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए। मुलजिम कॉन्ट्रैक्ट्स की जाली रसीदें बनाकर पैसे वसूल करता था। नैब टीम वजारत खजाना सिंध का दौरा भी कर चुकी। नैब रावलपिंडी ने वजारत खजाना सिंध के साबिका और मौजूदा अफसरान के बयानात कलमबंद किए। नैब रावलपिंडी ने सिंध रोशन प्रोग्राम में 30 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। फिर से 98 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाए, नेपरा अथॉरिटी को सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त दे दी। एक मरतबा फिर से 98 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी किए जाने का इम्कान है। बिजली की कीमत में इजाफा अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। CPPA की जानिब से बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को जमा करवा दी गई है। नेपरा दरखास्त पर 30 सितंबर को फैसला करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इदारे के रिटायर होने वाले मुलाजमीन को बर वक्त पेंशन अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तमाम फील्ड दफातर को हिदायत जारी कर दी। FBI ने रीजनल टैक्स दफ्तर सरगोदा को हिदायत जारी करते हुए कहा कि रिटायर होने के 1 माह के बाद तक पेंशन की अदायगी न होने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट दफ्तर की मदद से पेंशन के फवायद मुलाजमीन को फराहम करने के इंतजाम किए जाएं। पेंशन के तमाम कागजात 30 सितंबर तक हर हाल में मुकम्मल हो जाने चाहिए। इसी तरह FBI ने रीजनल टैक्स दफ्तर इस्लामाबाद को भी हिदायत जारी की हैं। जनवरी से जून 2020 तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन और 2017 का एक जेर इल्तवा पेंशन केस फिल फॉर AGP के साथ मिलकर हल किया जाए और जेर इल्तवा पेंशन केसेस को दिए जाने वाले पेंशन फवायद के इंतजाम किए जाएं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल स्कूल खुल गए। 6ठी से 8वीं जमात तक पढ़ाई का आगाज हो गया। सिंध में स्कूल बदस्तूर बंद हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल स्कूल खुल गए। 6ठी से 8वीं जमात तक पढ़ाई का आगाज हो गया। सिंध में स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल स्कूल खुल चुके हैं। 6ठी से 8वीं जमात तक पढ़ाई का आगाज हो चुका है। सिंध में स्कूल बदस्तूर बंद हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल स्कूल खुल चुके हैं। 6ठी से 8वीं जमात तक पढ़ाई का आगाज हो गया। सिंध में स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की, जिससे 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। पाक फौज ने दुश्मन को मौसर जवाब देते हुए पोस्टों को निशाना भी बनाया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।